नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। शोभापुर बांध निरस्त कराने जैस और किसान संघर्ष समिति ने दिया ज्ञापन। अध्यक्ष महासचिव अनूपपुर और डिंडोरी की जैस टीम रही मौजूद। शोभापुर प्रस्तावित बांध निरस्त कराने जैस और किसान संघर्ष समिति के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 8 स्तरीय मांगे की गई हैं। अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना प्रस्तावित जो 1000 करोड़ की लागत से बनना है, जिससे 70 पंचायतों के लगभग 30 से 40 हजार जनमानस प्रभावित और विस्थापित होंगे। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जिसमें 90% आदिवासियों के सांस्कृतिक रीति रिवाज को से बहुत ही नुकसान होना है। यहाँ पे हिंदू बिंदु के अंतर्गत अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूची को अंगीकृत करने के उद्देश्य से पेशा कानून 1996 बनाया गया है, जिससे मध्य प्रदेश में नवंबर 2022 में लागू किया गया। किंतु पंचायतों में आज भी पुरानी पद्धति से ही ग्राम सभा का संचालन किया जा रहा है। नहीं तो अधिग्रहण क्यों कर लिए गए उसका अधिग्रहण तो पहले की बात है, आज की थोड़ी। नहीं तो पहले कैसे कर लिए? उसमें मुख्यमंत्री सर हमारी रिक्वेस्ट है सर आपसे। जबरदस्ती कोई नहीं दे रहा है भैया। आपका पैसा विभाग दे रहा है, तो हम उनको मना कर देते हैं। पैसा आप दे रहे हो, पैसा आप ले रहे हो, काय की जबरदस्ती? आप जबरदस्ती दे रहे हैं, दोबारा आपका पैसा हम कैसे तो अभी कौन बन रहा है? अभी नहीं बन रहा है, मतलब भविष्य में हमारे गाँव में अभी सर्वे जब तक आपने ही कह दिया कि बगैर सहमति के कुछ नहीं होना है। हमको लिखित में चाहिए। आप लिखित नहीं, आप बिल्कुल ले लो। हम लिखित में दिए हैं, आपको मालूम है, देखो इनको अध्यक्ष जी को और सबको मालूम है, बगैर ग्राम सभा के सहमति के कोई काम नहीं होगा। आप लोग का प्रशासन व्यवस्था क्यों नहीं मानती? सर्वे तो हो रहा है, इस व्यवस्था आप क्यों नहीं मानती? अरे ये पॉलिसी तो जान रहे हैं सर, ये पॉलिसी हम लोग समझ रहे हैं। मेरा मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों में अभी सर्वे वाले जा रहे हैं, सर्वे वाले आपके इशारे पे जा रहे हैं, हमारे आदेश पे जा रहे हैं। हाँ आदेश पे जा रहे हैं। अब हमारा आदेश ये होगा कि जब तक ग्राम सभा से परमिशन नहीं लेगी, ग्राम सभा अध्यक्ष से, तब तक घुसने नहीं देगी। नहीं तो ऐसा ग्राम सभा नहीं कर सकती। ग्राम सभा उस पर आपत्ति लगा सकती है, ग्राम सभा उसका अनुमोदन नहीं कर सकती है, लेकिन किसी को आपके गांव में जाने से मना नहीं कर सकती। नहीं ये अधिकार ग्राम सभा हमारी सरकार है, हम 10 बार जाएंगे, ये 10 बार जाएंगे, इनके कारिंदे, इनके छोटे स्टाफ 10 बार अब जाएंगे। नहीं जाएंगे। पेशा कानून कहता है कि ग्राम सभा की परमिशन नहीं, ऐसा नहीं कहती। पेशा कानून ये कहती है कि ग्राम सभा में पहले हमारी सुरक्षा व्यवस्था हमारे पास आपकी सुरक्षा व्यवस्था है, तो हमारी सुरक्षा समिति से परमिशन लेगा। बिल्कुल आपकी जाने बूझे हमारी तो वहाँ सर्वे नहीं करेंगे। अब अपने को बहुत लंबा जाना है, ठीक है ना? वो तो बाद की बात है। नहीं, बात की बात नहीं है, पहले ही और आप ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करोगे तो काम होगा, और नहीं जो पारित करोगे सो नहीं होगा। ठीक है, पहले जो सर्वे वालों को हम लोग रोकेंगे, हमारी सुरक्षा समिति रोकेगी, नहीं तो को लेकर के हमने मांग यही रखी है कि सबसे पहले संविधान का पालन हो। सरकार से भी आग्रह किए हैं हमने कि संविधान के द्वारा, आपके द्वारा जो कानून बनाया गया है विधानसभा में, लोकसभा में, उसका पालन नहीं होगा। संविधान कह रहा है कि आदिवासियों की भूमि हस्तांतरण नहीं होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर देश में सबसे ज़्यादा आदिवासियों की भूमि हस्तांतरण की और आने वाले समय में करोड़ों आदिवासियों को फिर से पुनः विस्थापन किया जाना है। ये सरकार की मंशा है। आप कह रही है सरकार कि इन क्षेत्रों में इनकी परंपरा को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। पेशा कह रहा है कि इनकी रूढ़ियों को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। अब तुम इधर तुम कानून लागू करते हो, उधर तुम बांध बनाते हो, तो आपका मामला क्या है? हमारी ये समझ में नहीं आता। सरकार कहती है आदिवासी को संरक्षण होना चाहिए, इधर उजाड़ रहे हैं। आज जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो किस बात को लेकर है? ये अपर नर्मदा बांध शोभापुर, अपर नर्मदा बांध शोभापुर को लेकर के। साथ में हमने उन मांगों को इसलिए रखा है क्योंकि राघोपुर है अभी ये पावर प्रोजेक्ट है अपने मरवारी बहनवानी में, और इसी नर्मदा जी पर नीचे बसनिया बांध मंडला में बन रहा है। मंडला और सोहापुर दोनों बांधों का एक ही तिथि में एग्रीमेंट हुआ। अपने यहाँ की
शोभापुर के बांध को हैदराबाद की कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है नर्मदा घाटी ने, और बसनिया बांध को बॉम्बे की कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। अब जो कंपनी को ठेका मिल गया है, स्वाभाविक है वो काम में आएगी। तो सरकार अनुसूचित क्षेत्रों पे नियम है कि पहले वहाँ के लोगों से सहमति ली जाए, लेकिन सहमति नहीं लेते हैं, पूरा बांध ठेका सब हो जाता है, बाद में सहमति के लिए आते हैं। अब तुमने इतना पैसा खर्च कर दिया है तो संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो मामले इनके ऊपर लादे जाएंगे आदिवासी पीपल जो न्याय की मांग कर रहे हैं, संविधान की मांग कर रहे हैं कि संविधान का पालन होना चाहिए, उनके ऊपर मामले लाद दिए जाएंगे। तो हमारी मांग है कि ग्राम सभा को अगर आपने पावर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप चाहोगे तो बनेगा, नहीं चाहोगे तो नहीं बनेगा, तो ये कह रहे हैं कि नहीं चाहिए बांध, पेशा का पालन हो, हमारे प्रस्ताव का पालन हो और ये बांध को निरस्त कर दिया। एसडीएम साहब के द्वारा क्या आश्वासन मिला? एसडीएम के साहब के द्वारा यही कहा गया कि पेशा के तहत आप लोगों के पास अधिकार हैं, आप लोग प्रस्ताव पारित करके हमको दीजिए कि बांध नहीं बनाना है तो नहीं बनाएंगे। अगर आपकी मांगों पर अमल नहीं होता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? ये तो एक आज आंशिक हमारा प्रदर्शन आंशिक था, या हमारी कोई विशेष तैयारी नहीं थी। हम लोगों ने कहा कि भाई छोटी बैठकों से करके जिला प्रशासन को अवगत होना चाहिए कि किसान के मन में क्या है, किसान क्या चाहते हैं। इसलिए हमने एक सांकेतिक 2-3 घंटे का धरना देकर के ज्ञापन दिया है रैली के माध्यम से। आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो गौड़ जनजाति है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा, अगर कोई